ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे आत्मा प्रभु के पास बिक चुकी है। इस विषय पर दादी गंगे जी अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। उन्होंने मुझे फिर जंजीरों में बांध दिया। लगभग 2 मास मेरी ऐसी हालत रही, परंतु उसके बाद भी काफ़ी समय तक वे मुझ पर अत्याचार करते रहे। मैं अपने लौकिक संबंधियों को कहा करती थी कि आप हमारे शरीर के मालिक हैं, परंतु आत्मा का मालिक तो एक परमात्मा ही है। अतः आप जब तक चाहे हमारे शरीर को बांध दीजिए, परंतु आत्मा तो ईश्वर की पुत्री है और उनके पास बिक चुकी है। बाबा का पत्र मिला। ये सब समाचार ओम मंडली में पहुंचते ही दादी प्रकाशमणि मुझसे मिलने आई। मेरी मौसी के मकान के ऊपर किराएदार रहते थे। उनके मकान में जाकर ऊपर से अर्थात चिमनी से खड़ी होकर मुझसे मिली। बाबा का भेजा हुआ पत्र भी दिया। लंबे समय तक मैं ऊपर नहीं देख सकती थी, क्योंकि देखने वालों को संशय आ सकता था। मुझे स्मृति आई कि ऐसे ही अनुचर सीता के पास जाकर राम का संदेश पहुंचाते थे। ऐसे 2-3 बार कोई न कोई बहन छिपकर मिलने आती रही। ऐसे लगातार 2 मास तक जंजीर से बंधी रही। उसी समय मेरी बहन विदेश से आई थी। मेरी यह हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने पिताजी को मनाकर जंजीर छुड़वाई और मुझे अपने घर ले गई। आखिर मैं बंधनों से मुक्त हुई। एंटी ओम मंडली वालों ने हम सभी के घर वालों को भड़काया और कहा कि अगर आपको अपनी लड़कियां वापस चाहिए तो भूख हड़ताल करो। सचमुच उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। ये लोग कन्याओं माताओं पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं। इस बात का निर्णय करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े लोहे के व्यापारी धनी शिवरतन मोटा को बीच में डाला। उनको कहा कि इन सबको बुलाकर पूछो कि ये वहाँ क्यों जाते हैं, इनको वहाँ क्या प्राप्त होता है आदि। 3 दिन हम बहनें और हमारे रिश्तेदार वहाँ रहे। मेरे साथ मनोहर बहन, कमल सुंदरी बहन थी। उन्होंने हमारे से सभी बातें पूछी। हम सभी सवालों के जवाब देते गए कि हमें क्या शिक्षा मिलती है। परमात्मा स्वयं पिताश्री द्वारा ये महान कार्य कर रहे हैं आदि। ये सब बातें सुनने के बाद चौथे दिन उसका फैसला होना था। उन्होंने यह जजमेंट दी कि ये तो सच्ची देवियाँ है जो जन जन का कल्याण करने के लिए निमित्त बनी हुई हैं। ऐसी देवियों की भारत को बहुत आवश्यकता है, इसीलिए उन्हों को रोका न जाए। यह बात अखबारों में प्रकाशित हुई। हम सभी को हमारे माता पिता ने दिल से छुट्टी दी ज्ञानामृत पीने और पिलाने के लिए। फिर तो हम यज्ञ में रहने लगी। मुझे बाबा ने ज्ञान गंगा बनाया। बाबा की शुरू से ही मेरे ऊपर विशेष दृष्टि रही। बाबा हमेशा कहते थे कि कन्याओं ने भीष्म पितामह को बाण मारा, ऐसे आपको भी द्रोणाचार्य, आचार्य और पंडितों को ज्ञान बाण मारना है। ऐसे वरदान देते हुए हमको शुरू से ही गाइड करते आए। बाबा भाषण लिखकर भेजते थे और कहते थे आपको ये सभा में सुनाना है। मेरे शरीर का नाम गंगा था और मनोहर बहन का नाम हरि था, तो बाबा कहते थे हर गंगे हर गंगे। हर गंगे की जोड़ी को सेवा में जाना है। मुख से ज्ञान गंगा बहाकर पतितों को पावन बनाना है। सबका कल्याण करना है। यही आपका विशेष पाठ है। बाबा ने हमें दिल्ली सेवार्थ भेजा।
दिल्ली के कुछ ऑफिसर आबू घूमने आए थे। तब उन्होंने 26 जनवरी के दिन पब्लिक प्रोग्राम में प्रवचन करने के लिए निमंत्रण दिया था। बाबा की आज्ञानुसार मैं और मनोहर बहन दिल्ली गई। हम लोगों ने प्रोग्राम में जो प्रवचन किए वो बहुतों को अच्छे लगे। बाद में चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में प्रवचन का निमंत्रण मिला। वहाँ जो प्रवचन किया उसका मंदिर के सेक्रेटरी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने हमें मंदिर में रहने के लिए अच्छा स्थान दिया। कुछ दिनों तक हम वहाँ सेवा करते रहे। उसी दौरान हमें बाबा का पत्र मिला कि ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद जी वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ आपको प्रवचन करने जाना है। कॉन्फ्रेंस में हमें उन्होंने आधा घंटा प्रवचन के लिए दिया, जिसमें हमने विश्व में अशांति के कारण, उनका निवारण, इन सभी बातों से संबंधित प्रवचन किया। प्रवचन स्वामी जी को बहुत अच्छा लगा। बाद में बाबा ने मुझे कोलकाता में 2 मास के लिए भेजा। तत्पश्चात सेवार्थ बनारस, इलाहाबाद और कानपुर जाना हुआ। कानपुर में सेवा का बहुत विस्तार होता रहा। अपने अनुभवों में दादी गंगे जी आगे कहती हैं, बाबा ने कदम कदम पर हमारी रक्षा की। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।